प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा नियमित रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों के क्रम में एक विचारक के रूप में आज चयनित विषय खेल और उससे जुड़े हुए लाभ पर हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको आज खेल से जुड़े हुए तमाम तथ्य और उसके लाभ से अवगत कराना चाहूँगा। आप याद कीजिए, पुराने समय में ग्रामीण स्तर पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अस्वस्थ हो। बिरले ही कोई सुनाई पड़ता था जिसका स्वास्थ्य खराब हो। क्यों? क्योंकि वो खेल से जुड़े होते थे, ग्रामीण खेल से जुड़े होते थे। कबड्डी है, बैडमिंटन है और तमाम तरह से कुश्ती है, उससे जुड़े हुए रहते थे। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग। धीरे धीरे हमारा शहरीकरण होता चला गया, लोगों को सुविधाएं प्राप्त होने लगी और धीरे 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 वो खेल से दूर होते गए, और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारी शारीरिक गतिविधियां धीरे धीरे संकुचित होती गईं और उसका घातक परिणाम विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोग के रूप में हम सब के समक्ष आज उपस्थित है। पुराने समय में लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आप इसके विपरीत सोचिए कि आज के युग में यदि कोई व्यक्ति खेलेगा कूदेगा तो खराब कैसे हो सकता है? वो तो और स्वस्थ होगा। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपसे इस तथ्य को प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि खेल हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन का। खेल से हम जितने ज़्यादा जुड़ेंगे, याद कीजिए, इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। आप किसी भी उम्र में किसी भी गेम से जुड़ सकते हैं। वो आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेगा। आप सुबह के समय उठकर अपने मोहल्ले के लोगों के साथ बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिससे जुड़कर आप अपने स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से अच्छा कर सकते हैं। ये शरीर जितने ज़्यादा एक्टिव होगा उतने ज़्यादा स्वस्थ होगा। आप देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलते रहते हैं वो बिल्कुल नहीं थकते, सुबह से शाम तक खेलते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा हैं। और आजकल शहरीकरण के कारण, सुविधाओं के कारण हमारे शहरी बच्चे जो है इंडोर गेम अधिक खेलते हैं, मोबाइल पर दिन रात गेम खेलते रहते हैं। उससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वो एक जगह स्थिर हैं, बैठे हुए हैं, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक जगह बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों की इस गतिविधियों पर हमें पूर्ण रूप से अंकुश लगाना होगा और बच्चों को आउटडोर गेम खेलने हेतु प्रेरित करना होगा। शाम के समय माँ बाप बच्चों को पार्क लेके जाएं, वहाँ उनको छोड़ दें कि खेलो तुम बच्चों के साथ। यदि वो मोबाइल लेते हैं तो उनके हाथ से मोबाइल छीन लीजिए, कहे नहीं, आपको इतने से इतने बजे तक बाहर गेम खेलना है। बच्चों के साथ जब आपस में मिलेंगे बच्चे और अपने विचार एक दूसरे से शेयर करेंगे तो उनके मस्तिष्क पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, ये दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। अगर शरीर स्वस्थ है और मन भी स्वस्थ है तो आप किसी भी कार्य को पूरी रुचि के साथ कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में इतनी ज़्यादा बाधा नहीं है कि खेल, आप 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा का समय निकालिए और उस समय में आप खेलिए, शाम के समय सुबह के समय। उसके बाद आप पढ़ाई करिए। यदि आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, दिन रात आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग जो है और ज़्यादा संकुचित हो जाएगा, आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। बीच बीच में आप टहलिए, गेम खेलिए, आउटडोर गेम खेलिए और तमाम समाज के लोगों से मिलकर एक दूसरे से विचारों को शेयर करिए,
केवल पढ़ाई से ही आप सफल नहीं होंगे, पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों से भी आप जुड़िए। पढ़ाई तो महत्वपूर्ण है, जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। हम अपने जीवन में रोजगार से जुड़ने के लिए अथक प्रयास करते हैं कि हम सफल हों, ताकि हमारी पीढ़ी बड़े गर्व और गौरव के और आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए मैं आज के इस विषय को बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाहूँगा और इतना ही कहूँगा कि रहोगे स्वस्थ अगर जुड़े रहोगे खेल से। आप खेलिए, सुबह टहलिए, मॉर्निंग वॉक करिए, उठिए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करिए, भगवान का स्मरण करिए, खेल से जुड़िए, आउटडोर गेम को प्राथमिकता दीजिए और आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे, आपके शरीर का वजन धीरे धीरे कम होगा, फैट कम होते जाएगा और आप देखेंगे तमाम बीमारियां आजकल, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तमाम तरह की बीमारियां केवल शारीरिक एक्टिविटी न होने के कारण ही होती हैं। अब किसी व्यक्ति को शुगर होता है तो वह सुबह टहलना शुरू करता है। मेरे दोस्तों, बीमारी शुरू होने से पहले अगर हम टहलना शुरू कर दें तो बीमारी आमंत्रित ही क्यों हो। शुगर होने से पहले ही टहलना शुरू कर दीजिए तो शुगर की नौबत ही ना आवे। आप देखते होंगे तमाम तरह के रिसर्च से ये सिद्ध हो रहा है कि 40-45 मिनट टहलने से व्यक्ति का हृदय, उसका हार्ट स्वस्थ रहता है। तो हमें टहलने में क्या दिक्कत है? अगर 40 मिनट टहलने से आपका हृदय, आपका हार्ट स्वस्थ है तो आप टहलिए 40 मिनट। शुगर की बीमारी से बचना है तो टहलिए, मानसिक तनाव से बचना है तब टहलिए। अब ये सब का शिकार होने के बाद टहलना शुरू करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि प्रातः काल उठकर शारीरिक श्रम करिए, एक्सरसाइज करिए, खेल से जुड़े रहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल शुद्ध रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आप एक साधारण सा उदाहरण देखिए, आप कोई भी मैकेनिकल चीज़, मोटर या कोई भी गाड़ी ला के खड़ी कर दीजिए, उसको कभी न चलाइए, आप देखेंगे कि वो रखे रखे खराब हो जाएगी। वही दृष्टिकोण आप अपने शरीर पे भी रखिए, वही नियम शरीर पर भी लागू है कि अगर शरीर एक्टिव नहीं होगा तो पूरा शरीर आपका जकड़ जाएगा और तमाम बीमारियां आपको अपना शिकार बना देंगी। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप स्वस्थ रहने हेतु अधिक से अधिक खेल से जुड़ें, एक्सरसाइज से जुड़ें, योग से जुड़ें और उसके बाद आप देखेंगे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप अधिक से अधिक मेरे विचारों को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि स्वास्थ्य और खेल दोनों क्षेत्र में अन्य लोग भी जागृत होंगे। इसी के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ।